तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अच्छा तो फिर सुनो, मैं आहान की वाइफ। निया की बात सुनकर आहान के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। इधर शनाया निया की तरफ बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? आहान मेरे पति हैं। क्या मजाक है शनाया, क्या हो रहा है? सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल निया मेरी दोस्त है। इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि ऐसा कोई लड़का नहीं है जो इस पे फिसल ना जाए। तो मैंने ये आप पे टच कर लिया, मगर ये पूरी फेल हुई है। प्राउड ऑफ यू आहान। तुम दोनों ने मेरी जान निकाल दी। मगर आप चाहे तो मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ जीजू। शक। Sorry. Yeah, I'm coming. Okay. I'm sorry शनाया, मुझे जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। क्या निया, मैंने यहाँ तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। I know, I understand, पर ये थोड़ा अर्जेंट काम है। पर टाइम मिला तो हम फिर मिलेंगे, हाँ? बाय शनाया। सेफ बाय। बाय जीजू। पिछले 6 घंटों से शौर्य उसी पोजीशन में था। अब तो उसके पैरों में सेंसेशन भी नहीं हो रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपने आप से ही कहा, पता नहीं ये पापा इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? सर मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या मुझे दादाजी ने माफ कर दिया? हाँ, लेकिन मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। तुम्हें दादाजी की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि वो शनाया को इंजीनियरिंग वापस करना चाहते हैं, तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। वो हमारी फैमिली के बड़े हैं और तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें उनकी और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई एम सॉरी पापा, मैं मेक श्योर करूंगा कि आगे से कभी ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी। शौर्य, प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो। कल तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं। उनके निकलने से पहले हमें उन्हें मिलने जाना है। शौर्य अपने पापा की कही बात के पीछे का मतलब समझ गया। शनाया को अकेले अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार आहान के बारे में सोच रही थी। तेरे बिन कैसे मैं जीऊं, तुझसे कैसे ये कहूं, तेरी हर ख्वाहिश में मैं रहूं। मेरी आंखों में अक्स तेरा, मेरा हर वक्त तेरा, तुझसे कैसे मैं ये कहूं। दर्द ये दिल का कैसे मैं करूं बयां, तेरे बिन लागे ना कहीं मेरा जिया। आपको कुछ चाहिए? शनाया जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगी। आहान से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर आ तो गई हूँ, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊं? मेरे कमरे की लाइट नहीं चल रही। ओह, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज शनाया को हो क्या था? वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? आहान ये सुनकर कंफ्यूज हो गया और उसकी कंफ्यूजन देखना शनाया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं यही सो जाऊंगी। ठीक है, आप यहाँ सो जाइए, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। क्या इन्हें मेरी बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा? अब क्या हम साथ नहीं सो सकते क्या? हाँ? मगर शनाया इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल वापस दोहरा पाती, इसलिए उसने कहा, वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, रहने दीजिए। आप खामखा परेशान हो रही है शनाया। एक बल्ब ठीक करने में क्या ही तकलीफ होगी?
मैं वहाँ बल्ब भी ठीक कर लूंगा और आपके काउच पे सो जाऊंगा। आप आराम से यहाँ पे सो जाइए। आहान, रहने दीजिए। बल्ब नहीं ठीक करना। शनाया ने बड़े होपलेस अंदाज में आहान को बोली, रात को लाइट की क्या जरूरत है? आप सो जाइए, सो जाइए। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या जरूरत थी मुझे आहान के रूम में जाने की? वैसे तो उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है, मगर आज ही उन्हें भोला बनना था। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। शनाया को ऑफिस छोड़ने के बाद आहान भी वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और शनाया ने एक आवाज सुनी। जाने दो मुझे। आहान, आज तुम अपनी फेरारी स्पोर्ट्स कार में नहीं आए? मुझे तो लगा था कि शनाया अब से रोज उसी कार में आएगी। शगुन गिल ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो सामने से शनाया और आहान को इंसल्ट करना चाहती थी। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगी कार रेंट पे लेने के लिए आहान के पास अब पैसे भी नहीं है? आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी अभी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों की पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को वजह देना जरूरी नहीं समझता था। मगर शनाया, वो अपने दिन की शुरुआत ही बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। शगुन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर यहाँ से बाहर जाना पसंद करोगे? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और शौर्या को घर से निकाला था। और शगुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। शनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था, और इतना ही नहीं, शगुन को उस दिन का नजारा एक बार फिर से याद दिला दिया था। मगर एक बार फिर से उसे कुछ याद आया और शगुन ने शनाया से कहा, तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील की वजह से इतना हवा में उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दादाजी ने तुम्हें उस प्रोजेक्ट से कब का निकाल दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो शनाया ने ये डील जीतकर ये प्रोजेक्ट किल कंस्ट्रक्शन को जाता है। आनंद किल को खुश किया था, और आज एकदम से उसे एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया। आहान ने जब ये सुना तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। शनाया के दादाजी को मनाने के लिए शौर्य और नीरज गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेवकूफ, तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो शनाया। ग्रो अप नाउ। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी ने कहा है मुझे मुझे अभी उनसे बात करनी है। वो तो मनाली चले गए, बोल रहे थे कि उन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। शनाया के सवाल का ये जवाब शगुन ने नहीं, शौर्य ने दिया था। शनाया ने देखा तो शौर्य बहुत ही अकड़ में खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जाते जाते उन्होंने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मुझे दे दिया, तो तुम भी अब घर जाकर आराम कर सकती हो। उन्होंने तुम्हें किस बुनियाद पर ये प्रोजेक्ट दे दिया? किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल। शायद तुम भूल रही हो शनाया, मैं शौर्य गिल, इस गिल खानदान का इकलौता वारिस, और आगे चलकर ये बिजनेस, ये खानदान सब मेरे इशारे पर चलने वाला। बस इसी बुनियाद पर दादाजी ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है।
आई होप ये तुम मेरा रीजन सुनकर सेटिस्फाइड हो। शनाया इस सब के बाद अपना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी। शौर्य बस कुछ मीठी बातों से आनंद गिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था, इसलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई थी। शौर्य, वैसे कुछ लोग ना कुछ ज्यादा ही घमंडी होते हैं। उन्हें अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हर्ष मेहरा जैसे बिग शॉट के साथ सोने से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन 5 स्टार होटल के बिस्तर पे सोने से और असल जिंदगी में फर्क होता है। उसने सोचा कि अब जब शनाया का ये निकम्मा पति भी यहाँ मौजूद था, तो क्यों ना उसे भी इन सब में घसीट लिया जाए। आहान, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में कौन सी डील फाइनल की थी? ये सुनने के बाद क्या होगा आहान का रिएक्शन? क्या आहान और शनाया में गलतफहमियां पैदा होने वाली हैं? शनाया कैसे आहान को अपने मासूमियत का सबूत देगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अमेज़न से कुछ भी ले लोगे? 5 स्टार होटल में कौन सी डील फाइनल की थी? शनाया ने पैनिक करते हुए मन ही मन में कहा, ये लड़की अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? पता नहीं क्या नाप शनाप बके जा रही है। वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर आहान को कोई गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? पता नहीं ये शकुन अपनी घटिया हरकतों से कब बाज आएगी। बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। भले ही उस वक्त शनाया का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल मची हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो, थोड़ा साफ साफ कहो। अब शनाया नर्वस होने लगी थी। उसने आंखों में घबराहट के साथ आहान को देखा। आहान के इसी सवाल का तो शगुन को इंतजार था। आहान, जब तुम दिन भर मेहनत करके शनाया को खुश करने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारी बीवी हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में मजे कर रही होती है। अब तुम अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि दोनों के बीच क्या हुआ होगा। वो आहान की नजरों में हैरानी देखना चाहती थी, मगर आहान ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद वो खुद ही हैरान रह गई। So what? आहान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुम जानते हो हर्ष मेहरा कौन है? हैंडसम है, रिच है, और तुम्हारी बीवी भी गुड लुकिंग है। तुम्हें क्या लगता है दोनों पूरी रात एक कमरे में थे और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा? तुम्हें लगता है कि पूरी रात दोनों ने सिर्फ एक फिल्म डिस्कस की होगी? हाँ, शनाया ने मुझे बताया था कि असल में दोनों फिल्म डिस्कस कर रहे थे। आहान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शनाया तुम्हें धोखा दे रही है? वो समझ गई कि शुरुआत से लेकर अभी तक आहान बस नाटक कर रहा था। असल में वो तो बस शगुन को चिढ़ाना चाहता था। नहीं, मुझे तो शनाया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शगुन की बोलती बंद हो गई, मगर ऐसे ही तो मौकों पर शौर्य अपनी कजिन का साथ देता था। प्रॉब्लम होगी भी तो तुम क्या कर लोगे? क्या ही उखाड़ लोगे तुम? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम एक साधारण घर जमाई हो, जो शनाया का पति कम, उसका पालतू कुत्ता ज्यादा है। शनाया ने तुम में एक परफेक्ट पैकेज ढूंढा है। तुम उसके शेफ हो, उसके ड्राइवर और उसके घर के काम करने वाला नौकर। और जब तुम्हें इन सब कामों से फुर्सत मिलती है तो तुम इसके एक पार्ट टाइम पति भी हो। लेकिन अफसोस, इतना सब करके भी तुम एक अच्छे पति नहीं बन पाए। ये कहते हुए शौर्य आहान को इस तरह घूर रहा था मानो किसी कचरे के डब्बे को देख रहा हो। वैसे तो हर बार आहान शनाया के फैमिली मेंबर्स की बातें चुपचाप सुन लेता था, मगर शनाया को जो लोग अच्छे नहीं लगते थे आहान उन्हें क्यों झेलते? शौर्य, कल तुझे बहुत मार पड़ी ना? तो ठीक है। आहान का ये सवाल शौर्य के ताजे जख्म पर नमक का काम कर रहा था। कल की जिल्लत शौर्य जिंदगी भर के लिए नहीं भूल सकता था। मार पड़ी, इन सबसे तेरा क्या लेना देना? तू अपनी बीवी पर कंट्रोल रख। वो बाहर गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है।
मुंह मारती फिर रही है उमार। शौर्य की बात से आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। तू अपना देख, शनाया को मैं संभाल लूंगा। दर्द हो रहा है? अब तक तो मार खाने की आदत पड़ जानी चाहिए थी, नहीं? आहान के इस सवाल से शौर्य की बोलती ही बंद हो गई। शनाया का बार अफेयर चल रहा है, तुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा? शनाया ने बचपन से लेकर अब तक आज पहली बार शौर्य को इतना हारा हुआ देखा था। क्या ये वही आहान था जो उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता था? मेरी बीवी का अफेयर और पूरे शहर के सामने तेरा मार खाना, इस दोनों का क्या लेना देना है? तू बचपन से ही दिमाग से पैदल है या कल मार खाने के बाद हुआ है? अपनी ये बकवास बंद कर आहान। आहान ने अपना ये इंटरेस्टिंग अंदाज कभी मुझे क्यों नहीं दिखाया? अब तो कल रात जो हुआ मुझे उसका एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं हो रहा। तुम क्यों हंस रही हो? कैरेक्टरलेस होकर भी इसके नखरे तो देखो। हमारे इस पूरे खानदान को तुम पे शर्म आती है। शनाया के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आगे से मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं उसका भाई हूं, मैं उसे डांट लगाऊं या मार, मेरा हक है उसमें। और गिल खानदान में किसी से भी उलझने की तुम्हारी औकात नहीं है। तू सही कह रहा है, मैं तुझे हाथ लगाने के भी लायक नहीं हूं, लेकिन सॉरी, तू किस लायक है ये बताना मुझे ज्यादा जरूरी लगा। उन तीनों ने भी आहान का ये अंदाज पहली बार देखा था। आहान की एक बात साफ थी, कोई उसे कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी वाइफ शनाया के अगेंस्ट कुछ कहा तो आहान माफ नहीं करने वाला। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? जब दादाजी को पता चलेगा ना कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो तुझे माफ नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर आहान ने शौर्य को नीचा दिखाते हुए कहा, क्या तू सच में इस गलतफहमी में है कि मैं आनंद गिल से डरता हूँ? बेशरम, क्या ये अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? मुझे तो लगता है कि इसे और शनाया को दोनों को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उन सभी के लिए आनंद गिल किसी भगवान से कम नहीं थे। वो सब अपने फैमिली हेड के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाले थे। क्या इम्पल्स में आहान ने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? पता नहीं सबका क्या अंजाम होगा। आहान की नजर में ये वो लोग थे जो कमजोरों को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे। उन सब लोगों को नजर अंदाज करने के बाद वापस चले। और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया गया था, तो वो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उसने आहान की बात पर हामी भर दी। उन दोनों के जाने के बाद सब आपस में गॉसिप करते हुए वहां से चले गए। आहान, तुम्हें तो मैं तुम्हारी असली जगह दिखा कर रहूंगा। हर थप्पड़ का बदला लूंगा मैं इन दोनों से, और ऐसा बदला लूंगा कि वो दोनों मरने के बाद भी मेरा नाम सुनकर कांपने लगे। इस बारे में सोचते हुए शौर्य की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। ये कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बदले की आग थी। शनाया कब से आहान से कुछ कहना चाहती थी, मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद आहान, शनाया, तुम्हें मुझ पे यकीन है? शनाया इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाई, मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ आहान की आंखों में देखा। तो भरोसा करो, तुम्हारे दादाजी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट तुम्हें वापस देंगे। I promise. अरे गिल साहब, आप आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे विक्की भाई से कुछ काम है, बस यूं समझ लीजिए कि एक नया मिशन है। हेलो। आहान, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। मेरी इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीवी से लूंगा। आज तो शराब पीते हुए भी उसे हर वो थप्पड़ याद आ रहा था जो उसने पिछले 48 घंटों में खाया था। क्या आहान खुद को और शनाया को इस नई मुसीबत से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।